हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे एडुटेरिया अक्टूबर एडिशन 2021 का ईयरली एडिशन करंट अफेयर्स में। इसका आज हमने पहले 2 सेट प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज हम तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है आपके सामने। पूछा है आपसे, विच इंडियन शिप वेंट टू सेंट पीटर्सबर्ग टू पार्टिसिपेट इन द नेवी डे ऑफ रशिया। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका सेंट पीटर्सबर्ग में जो ये आज आयोजित हुआ था नेवी डे रशिया में, इसमें कौन सा भारत का शिप गया था। तो आपके ऑप्शन है INS कोची, INS टबर, INS त्रिकांड या INS रणविजय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, INS टबर। इसका सही आंसर INS टबर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वेयर द इंडियन नेवी इज बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो देखिए आपसे पहला यहाँ तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड आपका किससे रिलेटेड है। तो ये इंडियन नेवी लार्जेस्ट नेवल बेस बना रही है इसके अंडर। तो लार्जेस्ट नेवल बेस इस प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंदर कहाँ बन रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपके चेन्नई तमिलनाडु, कारवार कर्नाटका, कोची केरला या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कारवार कर्नाटका में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी बात। अभी पूछ रहा है नए अपॉइंटमेंट्स के बारे में। फिर से देखिए वही, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नए CGA कौन बने हैं हमारे। तो आपके ऑप्शन है ए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, बी, राजीव महर्षि, सी, दीपक दास या डी, अरमाने गिरिधर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपका दीपक दास जी बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू who was martyred in the Galwan Valley was awarded with which national award। देखिए अभी गलवान वैली क्लैश जो हुआ था हमारा, तो उसमें हमारे कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू जी शहीद हो गए थे। तो उनको कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए, महावीर चक्र, बी, अशोक चक्र, सी, कीर्ति चक्र या डी, परमवीर चक्र। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा महावीर चक्र। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा महावीर चक्र। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच इंडियन शिप टुक पार्ट इन द जॉइंट एक्सरसाइज कोंकण ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। देखिए कोंकण नाम की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कोंकण किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और ब्रिटेन में। तो इसमें कौन सी शिप भारत की गई थी इसमें। तो आपके ऑप्शन है INS तलवार, INS टबर, INS शिवालिक या INS कोची। तो इसका फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा बी, INS टबर। इसका सही आंसर हो जाएगा INS टबर गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच स्टेट लद्दाख हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू मेक लद्दाख ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कौन सा स्टेट है जिसने साइन किया एग्रीमेंट लद्दाख ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो ए, उड़ीसा, बी, दिल्ली, सी, जम्मू कश्मीर या डी, सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्स्थ का सिक्किम ने इसके साथ साइन किया। तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लद्दाख के साथ सिक्किम ने साइन किया है। अगला देख लेते हैं। हु विल बी द शेरपा ऑफ इंडिया एट द G20 समिट 2021 टू बी हेल्ड इन इटली। इटली में जो अभी G20 समिट हुआ है, तो उसके शेरपा कौन थे भारत से। तो नरेंद्र मोदी जी, S जयशंकर, अजीत डोभाल या पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 का सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी शेरपा हैं भारत के G20 समिट 2021 के, जो इटली में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि G20 समिट 2021 जो कहाँ हुआ, इटली में। तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैंपेन टू एनकरेज द स्पेसिफिक क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये किस स्टेट की स्कीम लॉन्च की है। ये आप न्यूज़ में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश या डी, हिमाचल प्रदेश। ये ODOP प्रोजेक्ट किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ए, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नाइन्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको ये भी याद रखना होगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो थोड़ा सर्च करके आप इस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग थोड़ा सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। तो IMF का मुझे हेडक्वार्टर ज़रूर बताएं। और तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट परसेंट विल इंडियाज GDP ग्रोथ बी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो बताइए कि IMF का कितना परसेंट है इंडिया का GDP इन ग्रोथ में इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, क्या परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बताया गया है तो IMF के द्वारा। तो नाइन्थ का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके 10%, 11, C 9.3 या D 9.5। तो नाइन्थ का सही आंसर हो जाएगा आपका D 9.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। 9.5% की ग्रोथ बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार हैज़ लिंक्ड विद विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। बिहार अभी लिंक हुआ है किस स्टेट के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में। तो A मिज़ोरम, B त्रिपुरा, C झारखंड या D बोथ A एंड B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टेंथ का आंसर हो जाएगा आपका D बोथ एंड B। मिज़ोरम और त्रिपुरा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के साथ बिहार को जोड़ा गया, बिहार जुड़ा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11th क्वेश्चन है आपका, स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी SpaceX लॉन्च्ड रिकॉर्ड हाउ मैनी सैटेलाइट्स अंडर अ सिंगल मिशन। तो स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी जो SpaceX है, ये इलॉन मस्क जी की कंपनी है। ये लॉन्च हुई किया इन्होंने रिकॉर्ड हाउ कितनी सैटेलाइट्स का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एक साथ भेजने का। तो A 143, B 104, C 131 या D 127। 143, 104, 131 या 127। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा 11th का A 143 सैटेलाइट इन्होंने भेजी है। 143 तो वैसे भी सबको याद ही रहता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, याद रहेगा आपको। SpaceX से जोड़ लीजिएगा इसको, काफ़ी स्पेशल नंबर है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ लीजिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड। देखिए ये सब ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के ज़रिए ही याद रख पाते हैं चीज़ें। थोड़ा बहुत हंसी मजाक से भी आप ट्रिक्स अगर बना लेते हैं तो आपको याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि डेटा ही अधिकतर स्टेट PCS या वनडे एग्जाम्स में आपसे ज़्यादा पूछता है। तो इस तरह से ट्रिक्स बना के याद रखिएगा, तो भी आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाई इसी तरह से कर पाते हैं। वहाँ आपकी कोई नॉलेज एकदम से टेस्ट नहीं कर रहा है, पहले आपका प्रीलिम्स होगा, बाद में आपका 3rd लेवल पे जाके इंटरव्यू होगा, तब आप जाके ये सब क्वेश्चंस को दूसरे ढंग से टैकल करेंगे। वरना अभी तो आप ट्रिक्स के जरिए आप क्रॉस होना चाहेंगे, पहला स्टेज तो पास हो, बाद में आप सोचेंगे कि अब कैसा दिमाग लगाया जाए इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ लीजिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सा पहला प्रदेश बना जिसने एग्रीकल्चर लैंड को पॉलिसी ऑफ लीजिंग इन्होंने निकाली है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो A तमिलनाडु, B उत्तराखंड, C उड़ीसा या D असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12th का, B उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है पॉलिसी ऑफ लीजिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, which became the first village in India to achieve 100% वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट कोविड-19। कौन सा इसमें पहला विलेज बना भारत का जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आपके ऑप्शन है A अलची लद्दाख, B सरायघाट गुवाहाटी, C कुंबलुंगी केरला या D वायान जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 का। देखिए स्टेट भी याद रहेगा इस ऑप्शन में, तो आपको ये भी सही से याद रहेगा, लेकिन फिर भी विलेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बयान जम्मू एंड कश्मीर ने ये कारनामा करके दिखाया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग 6 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया टू द इंटरनेट विल बी अचीव्ड। ये टारगेट कब कंप्लीट होगा, 6 लाख विलेजेस को, गाँव को इंटरनेट से जोड़ने का, ये कब का टारगेट रखा गया है अचीव करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है A 2026, B 2024, C 2022 या D 2031। 2026, 2024, 2022 या 2031। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 14th का
2024 तक इसका टारगेट रखा गया, 6 लाख विलेजों को इंटरनेट की सुविधा से लैस किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड। ये देखिए एक डे ज़रूर पूछता है कि कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है, तो इस तरह से नेशनल हैंडलूम डे पूछ रहा है आपसे कि कब इसको मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है इसको। ये आपका ऑप्शन है ए 7 अगस्त, बी 12 जुलाई, सी 18 सितंबर या डी 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा ए 7 अगस्त। ए 7 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16th। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, किसको अपॉइंट किया है। देखिए ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो चेयरमैन ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द मैटर्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए किसके चेयरमैन चुना गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपके ऑप्शन है ए आशीष शिरोडकर, बी सुनील डागरा, सी जयंत कुमार दास या डी सुभाष चंद्र खुंटिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 16th का सही आंसर हो जाएगा आपका आशीष शिरोडकर। तो इसका आशीष शिराढोंकर है इसका सही आंसर। आशीष शिराढोंकर याद रखिएगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेवनटीन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ के वेटरन हैं मनकौर पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये जो मनकौर जी अभी ओबिचुरी हुआ है इनका, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल, बी फिल्म वर्ल्ड, सी एथलीट या डी जर्नलिस्ट। तो क्या थे ये 17 का सही आंसर हो जाएगा, ये एथलीट थे मनकौर जी, ये एथलीट थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु बिकेम द वुमेन्स सिंगल विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टाइटल 2021। तो वीमेन सिंगल विनर पूछ रहा है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2021 में कौन है ये। आपका ऑप्शन हो जाएंगे 18 के ए एशले बार्टी, बी बारबरा कैरिस्कोवा या सी सिमोना हालेप या डी नाओमी ओसाका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नाओमी ओसाका। देखिए हमने अभी यूएस ओपन के बारे में उसमें पूछा था, तो यूएस ओपन किसने जीता था मेंस और वीमेन दोनों का बताइए, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसको। कोशिश कीजिए कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे आप तो आपको रिवीजन ही होगा। आप प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद रहा होगा कि कौन थे वो विनर यूएस ओपन में। वीमेन और मेन दोनों का ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें वीमेन सिंगल पूछ रहा था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किसने जीता था, नाओमी ओसाका जी ने जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Whose autobiography is described in the country published book unfinished। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड करके जो बुक आई है, ये किसकी बायोग्राफी है। ए करीना कपूर, बी प्रियंका चोपड़ा, सी सुशांत सिंह राजपूत या डी विदु विनोद चोपड़ा। ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ये प्रियंका चोपड़ा, बी प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा 19th का। प्रियंका चोपड़ा की ये ऑटोबायोग्राफी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 20 का। विच स्टेट गॉट द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड इन द 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। तो कौन सा बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड किसको मिला है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया में। तो ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी लद्दाख या डी मध्य प्रदेश। तो किसको मिला है ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए आप इसको। देखिए अभी फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो ये सब थोड़ा सा याद रहता है कि कौन से देश ने कौन से कंट्री ने हमारे यहाँ के अपनी आर्मी को इस बार परेड में उतारा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कौन आया था इसमें फर्स्ट बेस्ट टैब्लो किसका मिला था। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी लद्दाख या डी मध्य प्रदेश। तो इसका क्या आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश की झांकी को नंबर 1 बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड मिला था इस बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी। देखिए पराक्रम दिवस हम किसके जन्म दिवस पे हम सोच रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा पराक्रम दिवस मनाने के बारे में कहा गया, किसके जन्म दिवस पे। अगर आपको 23 जनवरी याद है कि किसका जन्मदिन है तो आप आसानी से बता देंगे किसके बर्थडे की बात हो रही है।
तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन है ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी उधम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो ये बताइए किसका किसके ऑप्शंस हो जाएंगे इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सुभाष चंद्र बोस जी के। 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस पे ही ये पराक्रम दिवस को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 850 मेगावाट कैपेसिटी रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कंस्ट्रक्ट कर रही है 850 मेगावाट कैपेसिटी का रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे कर रही है। ए इंडस, बी रावी, सी सतलज या डी चिनाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का चिनाब पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नए कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हमारे कौन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं तो इसमें कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी जितेंद्र सिंह, सी राव इंद्रजीत या डी पुरुषोत्तम रूपाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 का 23 का ए अमित शाह बने हैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, नए बने हैं भारत के। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन जुलाई। सॉरी पीछे के शोर के लिए थोड़ा सा माफ़ी, भी साउंड के थोड़ा क्या ही कर सकते हैं भी। ओके अगले क्वेश्चन पे देखिए। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन जुलाई। तो इन्होंने किस कंट्री में एस जयशंकर जी ने इसको अनवील किया था महात्मा गांधी जी का जुलाई में। ये आपके ऑप्शन है ए जॉर्जिया, बी स्वीडन, सी अमेरिका या डी नेपाल। ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में इन्होंने ऐसा करके दिया था। एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी का स्टैचू वहाँ पे अनावरण किया था उसका। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। देखिए इस तरह के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स या इंटरनेशनल पोस्टिंग्स भी आपकी आ जाती हैं कि कौन कहाँ पे क्या बना। खास करके प्राइम मिनिस्टर हो या पहला कोई वीमेन बनी हो या फिर कोई पहली बार प्रेसिडेंट कुछ ऐसा बना हो, तो ऐसी नियुक्तियाँ बहुत पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसी नियुक्तियाँ भी आप याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन हैं ए कर्स्टी कालजुलैड, बी आयना हेम्बले, सी चंद्रिका कुमार टुंगा या डी काजा कल्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा, काजा कल्लास इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी काजा कल्लास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर विच बुक डिड अनामिका गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिंदी लैंग्वेज। हमने अभी क्या पढ़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज का साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ा था। वो किसका, अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला था। और वो बुक का नाम आप ज़रूर नीचे बताएं मुझे किस बुक की वजह से उनको मिला था। तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में उनको मिला था, तो हिंदी के लिए अनामिका जी को मिला है। तो कौन सी बुक के लिए उनको मिला है। ये देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए 2020 में किसको मिला था। तो वो मिला है अनामिका जी को। किसको मिला है, अनामिका जी को। और इस किस बुक के लिए मिला है, तो आपके ऑप्शन है ए छिलते हुए अपने को, बी टोकरी में दिगांत थेरी गाथा, सी समुद्र कुल घर और डी बनारस डायरी। तो किसके लिए मिला है इनको। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका टोकरी में दिगांत थेरी गाथा, इसके लिए मिला है। टोकरी में दिगांत थेरी गाथा के लिए मिला है इनको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछता है साहित्य अकादमी अवार्ड कहाँ से, व्यास सम्मान, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी आगे और भी कवर करूँगा मैं, अभी आप देखते जाइए, बस धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा आपका। करंट अफेयर्स अक्टूबर तक में तो मुझे लगता नहीं आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कहेंगे तो मैं पूरी बुक भी कवर कर सकता हूँ, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द डस्टलिक 2 एक्सरसाइज। डस्टलिक 2 एक्सरसाइज किसके साथ भारत ने की है। तो ये देख लेते हैं। ए कजाकिस्तान, बी उज़्बेकिस्तान, सी ताजिकिस्तान या डी किर्गिस्तान। किसके साथ की है। 27 का क्या आंसर हो जाएगा आपका। उज़्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक एक्सरसाइज हुई है। उज़्बेकिस्तान के साथ हमने डस्टलिक एक्सरसाइज की है। बी उज़्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये डस्टलिक नाम के एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम, उज़्बेकिस्तान के साथ करते हैं। ये लिखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। आप अपने हाथ से बने हुए नोट्स जो रहते हैं ना, वो मेहनत दिखती है आपको अपने हाथ में, तो दिखता है कि हाँ
कि मुझे याद रहेगा अभी लंबे समय तक। आप उसको पढ़ेंगे 2-3 बार भी तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा, कोई याद रहेगा लंबे समय तक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? भारत की रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? क्या रैंक है? ए 135, बी 139, सी 120 या डी 112? 135, 139, 120 या 112? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 135। 135 इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा 135। 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड वेपन्स ट्रैकिंग शिप? तो भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल और वेपन्स ट्रैकिंग शिप कौन सी है? INS ध्रुवा, INS विग्रह, INS विक्रांत या INS हंस? तो इसका 29 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा INS ध्रुवा। INS ध्रुवा फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड वेपन्स ट्रैकिंग शिप है भारत की। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी ब्रेकर मिसाइल इज़ द 5th जनरेशन मिसाइल ऑफ विच कंट्री? सी ब्रेकर मिसाइल कौन से 5th जनरेशन मिसाइल है? ये किस कंट्री की मिसाइल है? ये किस कंट्री की मिसाइल है? रशिया, इजराइल, फ्रांस या जापान? तो किसकी मिसाइल है ये? 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इजराइल की। सी ब्रेकर मिसाइल किसकी है? इजराइल की। इतना याद रख लीजिए बस, बहुत है इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। ये भी याद रख लीजिएगा 5th जनरेशन मिसाइल है, छोटा सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ये भी पूछ सकता है कौन सी जनरेशन में, अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लेगा तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज़ बिकम 69th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 69 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन कल्याण, हर्षित राजा या डी गुकेश? कौन बने हैं आपके? देखिए नंबर भी याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कौन से नंबर के आप चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछ रहे हो। तो लेटेस्ट आपसे पूछ सकता है कि लेटेस्ट कौन बने हैं, पर तब भी नंबर पूछ सकता है कि कौन से नंबर के लेटेस्ट हैं ये 2021 या 22, ऐसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर में बने हैं। तो इसका 31 का क्या आंसर हो जाएगा राइट आपका? 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हर्षित राजा जी को 69 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच कंट्री हरिकेन आइडा या ईडा जो भी कहें, कॉज्ड हैवॉक रिसेंटली? देखिए हरिकेन ईडा ये पूछ रहा है कहाँ पे आया है, मेनली ये पूछ रहा है कहाँ पे इसने तबाही मचाई है। हैवॉक का मतलब तबाही हो जाएगा। तो कौन से कंट्री में आया है ये? ब्रिटेन, फिजी, अमेरिका या स्पेन? बताइए कहाँ पे आया है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हरिकेन्स कहाँ आते हैं अधिकतर? अमेरिका में। तो हरिकेन्स का क्या हो गया? हरिकेन ईडा कहाँ आएगा? अमेरिका में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who became the चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर 1 day ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? एक दिन के लिए उत्तराखंड के CM किसको बनाया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे? किसके लिए बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। उत्तराखंड पीसेस भी अभी जस्ट आ ही रहा है आपका। तो किसके लिए, किसको बनाया गया था? ए सृष्टि गोस्वामी, बी अवनी लेखरा, सी पूजा कुमारी या डी अंकुर उपाध्याय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि गोस्वामी जी को बनाया गया था, एक दिन के लिए CM बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी। ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड केप्ट अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने रखा था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड केप्ट अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से हटा के उसको किस मिनिस्ट्री के अंदर डाला है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस? किसके अंदर डाला गया है इसको? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको डाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द कंडक्शन ऑफ नीट UG 2021 एग्ज़ाम? कौन से लैंग्वेजेस में इंक्लूड की गई है? नीट का एग्ज़ाम जो होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है? यानी कि पहला है पंजाबी, मलयालम या मैथिली। पंजाबी जोड़ी गई है या मलयालम जोड़ी गई है या मैथिली जोड़ी गई है? तो आपके ऑप्शन है A 1 and 2 ओनली, यानी पंजाबी या मलयालम, या फिर मलयालम या मैथिली सेकंड एंड थर्ड, या तीसरा और पहला यानी मैथिली या पंजाबी, या डी ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा राइट? 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
35 का पहला आंसर हो जाएगा, 35 का ए आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड, पंजाबी और मलयालम को इसमें जोड़ा गया है, मैथिली को नहीं जोड़ा गया है, पंजाबी और मलयालम को इसमें जोड़ा गया है। 35 का ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 36 पे आ जाते हैं। एट विच प्लेसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग क्रूड ऑयल फॉर कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक पर्पजेज़। तो कौन सी जगह पे यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, ताकि वो क्रूड ऑयल की समस्या, हम लोग के यहाँ दिक्कत यही होती है कि क्रूड ऑयल को हम लोग मंगा तो लें लेकिन स्टोर करने की दिक्कत होती है। तो अभी हमने अंडरग्राउंड फैसिलिटी कहाँ पे हमने कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए क्रूड ऑयल को जोड़ने के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हमने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हमने देखी है, मतलब अप्रूव किया है उसके लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ यूनियन गवर्नमेंट ने। तो आपके ऑप्शन है ए चंडीखोल, बी पालूर, यस थर्ड जोधपुर। तो आपके ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2nd and 3rd ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? 36 का बी हो जाएगा सर राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। चंडीखोल और पदूर में इसको किया गया है, चंडीखोल और पदूर में इसको किया गया है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीखोल और पदूर में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी नई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के लिए आपसे ज़रूर पूछता रहता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 37th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद जापान्स प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकुओका ग्रैंड अवार्ड 2021 के लिए? फुकुओका ग्रैंड अवार्ड किसको दिया गया है, प्रेस्टिजियस अवार्ड ये किसको दिया गया है? ए निखिल श्रीवास्तव, बी सेतु लक्ष्मी चंद्रा, सी रोहिणी गोडबोले, या पी साईनाथ। किसको दिया गया है ये फुकुओका ग्रैंड अवार्ड जो है, जापान का काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, किसको दिया गया है इनमें से? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पी साईनाथ जी को दिया गया है, पी साईनाथ को ही दिया गया है फुकुओका ग्रैंड अवार्ड 2021। जापान का ये किसका अवार्ड है? जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जापान का अवार्ड है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन हेल्ड इन केन्या? कितने मेडल भारत ने जीते अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन केन्या में? ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और भी खेल होते हैं, फिर भी इसको ध्यान रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट। कम से कम ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आप टैकल कर लें कि कितने अवार्ड्स मिले थे। उसमें नाम शायद आपसे कम ही पूछे, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि कितने अवार्ड इंडिया ने जीते थे और ये कहाँ हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये केनिया में हुई थी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वेन्यू पूछ सकता है उस जगह का। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका 3 मेडल भारत ने जीते थे। 3 मेडल्स जीते थे भारत ने इसमें 3 मेडल्स जीते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा ए 38 का। 39 पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द मैस्कट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड इन जापान? देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टोक्यो पैरालंपिक्स में भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो ध्यान से नाम भी याद रखिएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक क्वेश्चन टोक्यो पैरालंपिक्स से जोड़ा गया था, मिला था, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे भी आ रहे हैं, आपके टोक्यो ओलंपिक से भी आ रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस जो मिस हो जाते हैं, अवार्ड्स तो सब याद रखते हैं, पर मैस्कट वाला क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या मैस्कट था इसका, टोक्यो ओलंपिक्स थीम क्या थी इसकी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके मैस्कट का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सोमेटी, बी मेराइतोवा, सी फेई, या डी स्मार्ट ट्रिपलेट्स। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 39 का बी आंसर हो जाएगा, मेराइतोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में पूछ रहा है, पैरालंपिक्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ओलंपिक्स के बारे में पूछ रहा है 2020 के। तो ये मैस्कट इसका क्या था? मेराइतोवा था। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO के द्वारा मलेरिया फ्री किस कंट्री को बोला गया है? बताइए आप, मलेरिया फ्री किस कंट्री को बोला गया? आपका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, ईरान, या चाइना। किसको बोला गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 40 का डी आंसर हो जाएगा, यानी चाइना इसका राइट आंसर होगा। चाइना को मलेरिया फ्री WHO ने बोल दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका भी हेडक्वार्टर आप सर्च कीजिए और यहाँ नीचे मुझे ज़रूर बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप कभी भी वीडियो देखें, इसका आंसर मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि और भी लोग देख सकें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रेसिपेंट्स ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रिसेंटली। अभी इसमें से किसको फिजिक्स में से अवार्ड नहीं मिला है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, नॉट। नॉट वर्ड याद रखिएगा। आपको कोई एक नाम याद है, आप सोच रहे हैं उसको टिक लगा दें, तो इस तरह से स्मार्ट गेस नहीं कर पाएंगे आप। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो अभी देखिए 3 लोगों को मिला है नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है। फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, इसमें से एक को नहीं मिला है। इसमें से कौन है तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए जॉर्जियो पारिसी, बी आर्डम पटापोटियन, सी सिक्यूरो मनाबे, या डी क्लॉस हैसलमैन। किसको मिला, किसको नहीं मिला है इसमें? देखिए नॉट, नॉट कीवर्ड है इसमें, नॉट किसको नहीं मिला है। तो इसका 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्डम पटापोटियन को नहीं मिला है। आर्डम पटापोटियन को नहीं मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। बाकी किसको किसको मिला है, यानी जॉर्जियो पारिसी को, सिक्यूरो मनाबे को, क्लॉस हैसलमैन को। आर्डम पटापोटियन को नहीं मिला है। तो ये सब, इन सबको मिला है और इसको नहीं मिला है। आर्डम पटापोटियन को नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। जॉर्जियो पारिसी, सिक्यूरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन को इस बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 में। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस फील्ड में मिला है वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने अभी पीछे भी किया था कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको टैकल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प द वर्कर्स ऑफ इंडिया टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कितना अमाउंट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था वर्कर्स ऑफ इंडिया को, कि ताकि वो कोविड-19 के पैंडेमिक से मतलब अपने आप को बचा सके, जो उसके से क्राइसिस पैदा हुई थी उससे अपने आप को बचा सके। कितना उन्होंने देने का अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने? किसने अप्रूव किया पहले तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने। तो कितना किया है? $300 मिलियन, $500 मिलियन, $378 मिलियन, या $426 मिलियन, या $300 मिलियन, $500 मिलियन, $378 मिलियन, या $426 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 का? $500 मिलियन। $500 मिलियन देने का वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 का। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड पेंशन टू इट्स सोल्जर। कौन से पोर्टल से लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो सोल्जर्स को पेंशन प्रोवाइड करेगी? इसका नाम है, ये इस तरह के पोर्टल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पोर्टल्स हो गए आपके, ऐप्स हो गए आपके, और या फिर कुछ कोई वेबसाइट हो गई, या कोई इस तरह के प्रोग्राम हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके नाम रखना, याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट के बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके, ए तपस पोर्टल, बी श्रम शक्ति पोर्टल, या सी डीजी नेस्ट पोर्टल, या डी स्पर्श पोर्टल। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया इसको सोल्जर्स को पेंशन देने के लिए। तो ये याद रखिएगा किसके लिए इसको किया गया, पेंशंस टू इट्स सोल्जर्स देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा स्पर्श पोर्टल, इस तरह से लिख लीजिए बस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड प्योर पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स 24/7 आवर्स। प्योर पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप, नल के ज़रिए किस भारत के पहला शहर बन चुका है जिसने सही पानी मतलब देने के लिए नल से पानी 24 घंटे और 7 दिन देने के लिए किसने कहा, कौन सा ऐसा शहर बन चुका है जिसने ऐसा करके दिखा दिया है? तो आपके ऑप्शन है, ए चेन्नई, बी भागलपुर, सी ग्वालियर, या डी पुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा डी पुरी। पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरी उड़ीसा, याद रखिएगा। हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ तालिबान अटैक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका करंट अफेयर से, कि भारत का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, करंट अफेयर से नहीं जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, कि कौन एम्बेसडर था भारत का उस समय जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। तालिबान का अटैक जब अफ़गानिस्तान पे हुआ तो भारत का उस समय एम्बेसडर कौन था अफ़गानिस्तान के लिए? तो 45 का आंसर आपके ऑप्शंस हैं, ए वीरेंद्र कुमार पॉल, बी पूजा कपूर, सी रुदेंद्र टंडन, या डी सुजीत विनायक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुदेंद्र टंडन जी इसका सही, रुदेंद्र टंडन जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 45 का सी आंसर हो जाएगा आपका रुदेंद्र टंडन जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच मेडल डिड आसाम बॉक्सर
लवलीना बार्गेन विन इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए फिर से टोक्यो ओलंपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। कितने गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने? एक गोल्ड मेडल जीता था, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीत के दिखाया था। और कितने सिल्वर जीते थे ये आप मुझे बताएं कि कितने सिल्वर जीते थे और कितने ब्रॉन्ज जीते थे। तो ये सब ज़रूर बताएं मुझे। मैंने आपको गोल्ड मेडल बताया, तो एक सिल्वर तो ये आपकी लवलीना बॉर्गेन जी ने जीता था। देखिए आप आपके ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज या डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सॉरी सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखिए ट्रिक से आपका अपना ध्यान रखिएगा इसको। बी से इनके नाम पे बॉर्गेन है और बी से ही इनका ब्रॉन्ज हो जाएगा। लवलीना बॉर्गेन ने ब्रॉन्ज जीत के दिखाया था, तो ये याद रखिएगा। ये असम के बॉक्सर हैं। कहाँ के बॉक्सर हैं? असम। और जिन्होंने सिल्वर जीत के दिखाया था, पहला मेडल किसने जीता था भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में? 20 में। 20 के जो हुए थे वो 21 में हुए थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से ये एक साल डिले करना पड़ा इनको। तो ये किसने जीत के दिखाया था पहला? ये भी आप नीचे मुझे लिख के बताएं। ये सब क्वेश्चन छोटे मोटे मैं आपसे पूछूं, आप सर्च करेंगे छोटे मोटे, आपको याद भी रहेगा। आपने सर्च किया था, आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने ये सर्च किया था, ये नाम था, तो आपको ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत सर्च करेंगे हल्का फुल्का, इधर उधर से देखेंगे या फिर अपने मन से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा आपका। तो देखिए नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसने क्या जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये सब आपके रिवीजन के लिए हैं। आप ही के एग्ज़ाम्स में आपको प्रिपेयर करके, आपको अच्छी प्रिपरेशन करके देगा ये, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लवलीना बार्गेन क्या जीता था उन्होंने? आसाम की किस में जीता था? बॉक्सिंग में जीता था, और आसाम से रिलेटेड है ये, और उन्होंने जीता था आपका ब्रॉन्ज मेडल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरेला उत्सव, वेयर इज़ द हरेला उत्सव इन द जॉय ऑफ प्लांटिंग ए न्यू क्रॉप? नई क्रॉप उगाने के समय हरेला उत्सव मनाया जाता है। ये कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी मणिपुर या डी मिजोरम? ये किस में मनाया जाता है आपका? ए उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड पूछ रहा है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म किसके लिए मिलता है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मिलता है? फिल्म्स के लिए मिलता है। तो बेस्ट फिल्म किसको मिली है इस बार? आया इफ़ी 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो आपके ऑप्शन है द साइलेंट फॉरेस्ट, या बी इनटू द डार्कनेस, या सी आई नेवर क्राई, या डी वैलेंटीना। किसके लिए मिला है आपको गोल्डन पीकॉक अवार्ड इफ़ी 2021 में? ये मिला है आपका 48 का सही आंसर हो जाएगा इनटू द डार्कनेस के लिए। इनटू द डार्कनेस के लिए फिल्म्स के अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गोवा फिल्म फेस्टिवल में कौन से अवार्ड मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या आपका ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एल्बम कौन सी थी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, या फिर ये सब टाइप के अवार्ड्स आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहने चाहिए। तो थोड़ा न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा ये सब में इंटरेस्ट भी लाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ऐसे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये याद रखने में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 पूछ रहा है आपका। 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इनटू द डार्कनेस। 49 पे आ जाते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का ये। वेयर डज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क कैपेसिटी ऑफ 9750 मेगावाट विल बी बिल्ड? देखिए भारत का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ खुलेगा, जिसकी कैपेसिटी भी पूछ सकता है आपसे, 9750 मेगावाट है, वो कहाँ खुलेगा ये बताइए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र। कहाँ लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ खुल रहा है आपका? बी गुजरात में। गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क आपका खुलेगा, बी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये आपका। Which year is declared by the United Nations General Assembly as the International Year of Course Cereal? कोर्स सीरियल के लिए इंटरनेशनल ईयर किसने पहले तो ये देखिए UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कौन से साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल। तो ये कहाँ के लिए है? 2021, 2022, 2023, 2024, 2021, 22, 23, 24। बताइए 2000 कौन सा है इसमें? किसको चुना है? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल किसने चुना है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ठीक है, ये आज आपके 50 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आप इसको लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लोगों को हेल्प होगी उनके एग्ज़ाम्स में। और
आप भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे कि कब कब नया वीडियो मेरा आ रहा है। वैसे मैं रोज़ के हिसाब से इसको डाल रहा हूँ और आप इसको मैं जल्दी से जल्दी आपके कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप बेटर परफॉर्म करें। यही इस चैनल का उद्देश्य है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी सोर्स से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।